आनंद मौज मस्ती ये ईश्वर की देन है। आनंद मौज मस्ती ये ईश्वर की देन है। टेंशन ये खरीदनी पड़े, ये अर्जित करनी पड़ती है। सारे टेंशन से भरे पड़े। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें टेंशन हो। कितनी शिक्षा दे लो, कितना यो कर लो, भाग्य भाग्य फिरे बिना मतलब के। कोई जीवन नहीं बिना मतलब के टेंशन की पैदा करें। बताऊंगा आपने किसकी कैसी कैसी टेंशन ले रखी है बिना मतलब की। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि जीना है, और वो बेहतर ढंग से जीना है बस। लेकिन भागे भागे फिर रहे हैं। एक आदमी अपनी तीसरी मंजिल पर टहल रहा था। देखिए कहां, तीसरी मंजिल पर टहल रहा था। नीचे से आवाज आई, बोला करतार सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। बस वहीं बेहोश हो गया तो सोच खत्म। तीसरी मंजिल जीना भूल गया। कहां है? तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसके याद आया कि उसके तो लड़की है ही नहीं। और जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसके याद आया कि उसकी तो शादी भी नहीं हो रही। और जब वो धड़ाम से धरती पे गिरा तो उसके याद आया कि उसका नाम भी करतार सिंह नहीं है। बेहोशी में घूम रहे हैं, होश ही नहीं है। तो होश से जियो। स्वामी जी यही सिखाते हैं आपको कि जीना है बस। और जीना कैसे है? होश से जीना है, करतार सिंह की तरह नहीं जीना है। बिना मतलब की टेंशन लो है मत। बताऊंगा आपको कैसी कैसी छोटी छोटी टेंशन हमने ले रखी है बिना मतलब की टेंशन। सुनिए क्या टेंशन ले रखी है जी। आप मंदिर में जाते हो, जूते बाहर निकालने पड़े हैं। अंदर जाकर आदमी ऐसी जगह ढूंढता है जहां से भगवान के दर्शन भी होते रहे और जूते के दर्शन भी होते रहे। भाई भगवान इतना जरूरी नहीं जितने जूते जरूरी हो रहे हैं। क्योंकि जूते उठा लिए तो नए लेने पड़ेंगे। ये भगवान ने कौन ठावा है? बैठा बेचारा कदे पूजा कर लियो उसकी बिना मतलब की टेंशन। अच्छा एक टेंशन मैं ऐसी बता दूं आपने जिसका कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप बाजार में जा रहे हो, बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगर लगे टेंशन हो जाएगी। ये साला था कौन जो नमस्ते करके गया? यानी नमस्ते से भी टेंशन पैदा होती है साहब। अच्छा पति पत्नी जा रहे हो, कोई लड़की पति से नमस्ते करके चली जा तो सारे घर में टेंशन। सारी उम्र पूछेगी बताओ कौन थी जो नमस्ते करके गई। तो ये छोटी छोटी टेंशन मैं बताऊंगा। इसका दूर करने के उपाय भी बताऊंगा। अपने हरियाणा के उपाय हैं वो, हरियाणा के। पहले बता लूं टेंशन क्या क्या पर रखी है। पैदा होते ही टेंशन। अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, माँ बाप ने टेंशन यह हो जाती है कि अच्छे स्कूल में दाखिल करवाना है। मैं तो दिल्ली से आया हूं जी। दिल्ली के अंदर आपको सबको मालूम होगा नर्सरी एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं। अब माँ बाप बड़े परेशान, बड़ी टेंशन में रहते हैं। अच्छा बच्चा दाखिल भी हो गया, चलो दाखिल होगा तो माँ को ये टेंशन रहती है कि आज बच्चा पढ़ के आया। पहले दिन स्कूल में गया, 20 किलो का वजन, 2 बजे स्कूल तक घर आया। माँ टेंशन में यह बैठी जरूर आज MA की डिग्री लेके आओगा। आते बच्चे से पूछ लिया, बच्चा हरियाणा का था ध्यान रखना। आते बच्चे से पूछ लिया, बोले बेटा आज स्कूल में क्या हुआ? बच्चे ने बस्ता फेंक के मारा। नहीं बोला आज कुछ नहीं होया, कल फिर जाना पड़ेगा। बिना मतलब की टेंशन होता है। बिना मतलब की टेंशन ले लेंगे खाम खा के। एक और मारा अपना हरियाणा के छोरे से पूछ दिया। मैं ये कहता हूँ हरियाणा का आदमी कोई टेंशन नहीं लेता बच्चों से भी, लेकिन ऐसी टेंशन दे रखी है पढ़ाई के बच्चों को कि 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे भी सुसाइड करने लगे। वो चला गया जी। वो मास्टर ने पूछा, उसने बोला कल्पना करो कि तुम एक कमरे में बंद हो और कमरे में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे?
बच्चा हरियाणा का है, टेंशन लेनी नहीं है। नुबला जी मैं कल्पना करनी बंद कर दूंगा। सीधा जब क्यों टेंशन ले। एक और पूछ लिया उससे, बोला 12 साल, मास्टर जी ने पूछा, वहां होता है कि 12 साल कुत्ते की दुम को नलकी में रखा और 12 साल के बाद बाहर निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली, इसका क्या अर्थ है? बच्चा हरियाणा का, नुबला जी इसका कुछ अर्थ नहीं, यू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो जी हम नहीं लेते कि टेंशन किसी किस्म की, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ये तो बचपन में टेंशन है, सारी उम्र में बताऊंगा अपने मरते तब तक कैसे टेंशन में रहते हैं। जवानी में एक नई टेंशन आवे, वह है प्रेम की टेंशन। प्रेमी बनते हैं सारे। मैं क्या करता हूं कि सारी दुनिया प्रेमियों की भरी पड़ी है, आप लोग सारे प्रेमी बैठे हुए हैं, लेकिन विश्वास रखिए इस दुनिया के अंदर प्रेम कहीं पर भी नहीं है। बिना मतलब की बात करें, वो प्रेमी कहीं एसिड फेंकते हैं क्या प्रेमी पर कपर, कहीं एसिड फेंक रहे हैं, कहीं गोली मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, प्रेम कहीं नहीं है। प्रेम सीखने के लिए आप यहां लोग आए हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वामी जी से प्रेम क्या होता है वो सीख कर जाओगे। अच्छा जी, हरियाणा के छोरे ने टेंशन देखिए, हरियाणा के छोरे ने भी कर लिया, प्रेम कर लिया, एक उस पर ज्यादा देर तो उठे नहीं, टेंशन क्यों रखेगा वो। एक दिन छोरी की गली में गया, बोला तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। एक छोरी की टेंशन होगी, बोला तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। वह बोली क्यों? बोला मैंने अपनी गली में सेटिंग कर ली है। क्यों गली गली हंड है? ये हरियाणा के हैं जी। अच्छा टेंशन देखिए, मैं वास्तविकता बताता हूं आपको। टेंशन देखिए, एक प्रेमी ने अपने प्रेमी का नाम चाकू से हाथ पे खोदा, और टेंशन देखिए प्रेमी की, जब हाथ पे खोदा लहू आए तो रोन लग गया। तो उसके साथी ने पूछ लिया क्या बात है यार, दर्द हो रहा है? अब टेंशन देखिए साहब, नहीं बोला क्या बात यार दर्द हो रहा है? नहीं बोला यार दर्द की बात नहीं, बोला और यूं बोला स्पेलिंग गलत हो गई। क्यों करो ऐसी काम के टेंशन, क्यों टेंशन लेते हो? ये नहीं है कि पति पत्नी में कोई प्रेम होता है, वो भी कोई प्रेम नहीं, पति पत्नी में भी नहीं होता। कदे बहम कर रहे हो, बहुत प्रेम करें पति पत्नी भी। हाँ, वो एक पति पत्नी में लड़ाई होगी अपना हरियाणा की, और वो कहने लगी बोला इस घर में या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। वो पति बोला बोला मैं रहूंगा इस घर में। तो बोला क्यों? बोला तुमने तो कोई भी रख लेगा। ये प्रेम है साहब, ये पति पत्नी का प्रेम है, ये प्रेमी प्रेम है। कोई प्रेम नहीं, सिर्फ टेंशन है। टेंशन के अलावा इस देश में और कोई चीज नहीं साहब। अच्छा आदमी मरता भी टेंशन में है, न्यू आराम से मर ले, मरेगा भी नहीं। एक बूढ़ा आदमी मरेगा ना, जब एक तो विशेषता देखना, आपने कभी देखा भी होगा, मेरे से भी ज्यादा बूढ़ा मरा था। एक बूढ़ा आदमी की आदत होती है, जब वो मरता है तो वो अपने घर वालों की हाजिरी लेगा, जन उसने ऊपर जाके नाम लिखवाने हैं। पूछेगा मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? हमने बोला जी यही है। बहू कहाँ है? कि यही है। बेटी कहाँ की? यही है। जब सारे घर के की हाजिरी ले ली तो उसके घर वाली बोली सारा परिवार तेरे कमरे में बैठा है, तू आराम से अपने प्राण त्याग दे। इतनी सुनते बूढ़े की टेंशन देखो साहब। न्यू बोला जब सारा परिवार मेरे कमरे में बैठा है तो सामने वाले कमरे के लाइट और पंखे क्यों चला रखे हैं? अरे तू तो जाइए बिल अपना भरेंगे, तना के लेना देना है। लेकिन नहीं साहब, सारी उम्र पैदा होने से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक आदमी टेंशन में मरेगा, आनंद मौज मस्ती में नहीं मरता। आनंद मौज मस्ती लीजिए। मैं ये क्या करता हूं कि समस्याएं दूर होने वाली नहीं है, कोई समस्या दूर नहीं होंगी। एक समस्या दूर होगी दूसरी आएगी। एक ही तरीका है, वो हरियाणवी तरीका है, पॉजिटिव थिंकिंग। और स्वामी जी भी आपको बताते होंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, किसी का नेगेटिव मत सोचिए, और उसी से आपको उत्साह और उसी से आपको आनंद मिलेगा। और वो एक स्टाइल है हरियाणा का। हरियाणा का आदमी घर से निकल गया, 25 दिन के बाद आया, उसके घरवाली ने शिकायत करी, बोला घर से निकल गया, 25 दिन के बाद वापिस आया है,
मैं पीछे से बीमार पड़ गई थी, मैं मर जाती तो। अब हरियाणा की पॉजिटिव थिंकिंग देखिए जिससे वो टेंशन में नहीं आता। नहीं बोला मैं मर जाती तो, वो बोला फिर मैं कि शमशान घाट की चाबी अपने साथ ले गया था। ये टेंशन फ्री है सर। पीटो एक बार ताली टेंशन के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि समस्याएं दूर नहीं होंगी। मैं रोहतक स्टेशन में खड़ा था, एक बाबू था, एक आदमी खड़ा था, वो बुद्धिजीवी था। मैं बताऊं अपने बुद्धि बहुत टेंशन देती है, सबसे ज्यादा देती है बुद्धि टेंशन। वो बुद्धिजीवी खड़ा था, ट्रेन लेट थी, अगले की टेंशन होगी। बट ट्रेन तो सारी लेट होती है इस देश की। अब देखो आजकल तो 15-15, 20-20 घंटे लेट चल रही है। अब जाम में फंस जाओ तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तारी टेंशन से तो जाम खुलेगा नहीं। आराम से मस्ती से रहो, लेकिन ना टेंशन बाजेंगे। वो गया उस बाबू के पास, रेलवे वाले पास, बोला बाबू जी जब तुम्हारी सारी ट्रेन लेट होती है तो ये टाइम टेबल क्यों बनवा रखे है? बाबू बोला जी तेरी समस्या दूर नहीं हो। बोला क्यों? यूं बोला जब सारी ट्रेन टाइम पर आने लगेंगी फिर तो न्यू पूछेगा ये वेटिंग रूम क्यों बनवा रखे हैं? तो एक समस्या जाएगी दूसरी आएगी। आदमी वो है जो समस्याओं के बीच रहकर भी हंस सके, आनंद मौज मस्ती ले सके। ये हमारा हरियाणा का पॉजिटिव थिंकिंग है। सोचो मत, किसी किस्म की कोई मत सोचो। हरियाणा का आदमी सोचता ही नहीं है, जो कहां ले लेता है। मैंने आपको बताया बुद्धि बहुत खराब करा है, सिर्फ टेंशन देती है। मैंने देखा एक बुद्धिजीवी बर्फ का टुकड़ा ले खड़ा, बर्फ का टुकड़ा ले रहा, अब वो पानी टपका था उसके अंदर, बड़ी टेंशन में। मैंने उससे पूछ लिया मैं भाई साहब किस बात की टेंशन है? नहीं बोला यार समझ में नहीं आ रहा ये सारा लीक कहां से कर रहा है। बिना मतलब की टेंशन। मैं कल कनाट प्लेस गया था, मैं दिल्ली में, एक तोते वाला तोता बेच रहा था, बता रहा था उसकी क्वालिटी। बोला बाएं पर उठाओगे राधे श्याम बोलेगा, दाएं पर उठाओगे सीताराम बोलेगा। तो एक बुद्धिजीवी खड़ा था जो बहुत टॉप क्लास का, अच्छा ये उल्टे काम करया करें। उसने सोचा तोते की दोनों टांग उठा के देखूं दे क्या बोलेगा। जब ना तोते की दोनों टांग उठाई, तोता बोला उल्लू के पट्टे गिराएगा क्या? उससे भी ज्यादा एक और बड़ा बुद्धिजीवी खड़ा था, उसने पूछ लिया, बोला अरे तोते वाला बेचेगा? बोला मैं बेच दूंगा। बोला कितने का? 50,000 का। बोला साले तोता 50,000 का? बोला इसके अंदर क्वालिटी है। बोला क्वालिटी क्या है? बोला ये हिंदी जानता है, अंग्रेजी जानता है, और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये हरियाणवी जानता है। उसने सवाल पूछ के देखा। बोला पैरेट व्हाट इज योर नेम? उसने बताया सर माई नेम इज मिट्ठू। बोला भाई तो जानता है। फिर हिंदी में पूछा, बोला तोता जी आपका नाम क्या है? वो बोला श्रीमान जी मेरा नाम मिट्ठू है। फिर उसने हरियाणा में पूछा, बोला रे तोते तेरा क्या नाम से है? ने बोला तेरी मां का कसम। बोला उल्लू के पट्टे, हिंदी में बता दिया, अंग्रेजी में बता लिया, तेरे नाम ही नहीं समझ मारिया। तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, केवल टेंशन देती है। बताता हूं मैं आपको, हरियाणा के 2 आदमी खड़े थे, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। इंसान को आराम से जीने के लिए, टेंशन फ्री जीने के लिए बुद्धि की ज्यादा जरूरत नहीं है। 2 हरियाणा के खड़े थे, एक विदेशी आ गया। उस विदेशी ने अंग्रेजी में हरियाणा के 2 आदमियों से रास्ता पूछा। ये वो हरियाणा की तो बेचारा अंग्रेजी आती नहीं थी, वो चुपचाप खड़े रहे। फिर उसने फ्रेंच में पूछा। अब जिसने अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाने, वो फिर चुपचाप खड़े रहे। फिर उसने जर्मन में पूछा, फिर उसने रशियन में पूछा, 4 भाषा में उसने रास्ता पूछा। उनको आती नहीं थी, वो आगे चले गया। आगे चले गया तो एक साथी जो दूसरा था उन्होंने बोला भाई एक बात बता दूं, हर आदमी को कोई न कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पर काम आ जाती है। वो बोला उस साले ने 4 सीख रखी थी। आई उसके कि में काम है। तो ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है जी, जीने के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। आनंद मौज मस्ती जब जी सकते हो, वो स्टाइल है हरियाणा का।
एक हरियाणवी स्टाइल देता हूं आपको, वो स्टाइल हमारा यूं कहें जी, वो कल्चर तो है नहीं, एग्रीकल्चर है, सब कुछ यूं बताए हैं, लेकिन हम हर जगह आनंद लेते हैं। एक मजिस्ट्रेट ने देखो कहाँ आनंद लिया, एक मजिस्ट्रेट ने हरियाणा के आदमी को कहा कि कल तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। ने बोला अच्छा उतारोगे कदे? बोला परसों मैंने बात बनना है। के बिगाड़ लेगी उसके टेंशन का। ये पॉजिटिव थिंकिंग रखिए बस, और कुछ नहीं है। एक ने पूछ लिया रिक्शा वाले से कि बोला रिक्शा वाले खाली है के? आनंद देखिए हरियाणा का। बोला रिक्शा वाले खाली है के? नहीं बोला जी खाली हूं, कि आजा फिर ताश खेल लांगे। ठीक है, आनंद है ना जी। एक और मक्कल बैंक में चला गया, एक हरियाणा का छोरा आ रहा था वो पैसे जमा करवाने के लिए, कैशियर ने उसके 2 500 के नोट निकाल दिए। बोला भाई ये जमा नहीं होंगे। हरियाणा का छोरा बोला रे क्यों नहीं होंगे? बोला ये फटे हुए हैं। बोला साले फटे हुए तो तेरे को की टेंशन है, मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूं। जब फटे हुए कराऊं चाहे गले हुए कराऊं, साले तेने क्या लेना देना इस बात है ना जी। आनंद। एक और था छोरा जी, जूस पी रहा था। देखिए आनंद हमारा हरियाणा का, जूस पी रहा था। किसी ने बताया बोला भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है। हरियाणा का आनंद। बोला भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है। नहीं बोला पड़ी रहने दे, साली कितना पी लेगी। इस आनंद से अगर जियोगे तो कोई टेंशन नहीं कहती। आनंद मौज मस्ती से जीना सीखो, और वो है हरियाणवी। अच्छा एक जरूर है जी खराबी है, हरियाणा का आदमी दारू पी लेता है। ये अच्छी बात नहीं है, दारू नहीं पीनी चाहिए। स्वामी जी तो ये उपदेश देते हैं आपको कि बीड़ी सिगरेट दारू से दूर रहो, और वास्तविकता है दारू नहीं पीनी चाहिए। लेकिन पीने के बाद भी हरियाणा का आदमी थिंकिंग पॉजिटिव रखता है। हाँ, एक ने पी गया, पीने के बाद उसका लीवर खराब हो गया, ज्यादा पिया करता। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा देखो दारू अच्छी नहीं होती, तेरा लीवर खराब हो गया। अब उसकी पॉजिटिव थिंकिंग। डॉक्टर बोला देखो दारू अच्छी नहीं होती, तेरा लीवर खराब हो गया। नहीं बोला डॉक्टर साहब दारू तो अच्छी होती है, ये सारा लीवर है कमजोर निकला। अरे बोला हे भगवान अगला जन्म में आंख चाहे एक दे दी, लीवर 4 लगा दिए। अच्छा जी एक तो ऐसा है हमारे गांव में, उसकी आंख पर पट्टी बांध दो और कोई भी ब्रांड की दारू दे दो, एक घूंट अगला ब्रांड बता दे है। एक दिन टेस्ट लिया, आंख पर पट्टी बांध दी, 6 ब्रांड की दारू ले आए, एक घूंट दी वो ब्रांड बता दी, दूसरे की बता दी, 6 की 6 बता दी, 7वीं पानी की घूंट दे दी। पानी की घूंट लेते नहीं बोला भाई ब्रांड का तो नहीं पता चला कौन सा है, लेकिन एक बात बता दो यह कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। यह आनंद है साहब। इस आनंद से अगर जियोगे तो कोई टेंशन नहीं करेगी। आप आनंद से जीना सीखें, और महाराज जी ये सिखाते होंगे, क्योंकि आनंद सबसे बड़ी चीज है। आनंद से जीना चाहिए। और एक बारी हरियाणवी आनंद के लिए जोरदार ताली पीट दीजिए। अंत में ज्यादा टाइम हो गया, एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ, मेरा नाम है जी यूसुफ भारद्वाज। आपने अजीब सा लगा होगा। हाँ, मेरा नाम है यूसुफ भारद्वाज। जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं कि जी यूसुफ भारद्वाज ये क्या नाम हुआ? मगर नाम मेरा है, तेरे को क्यों टेंशन हो रही है? रहना टेंशन में जी। अपने एक हरियाणा का इंग्लैंड चला गया, नाम था राम सिंह। नाम देखिए, नाम था राम सिंह। थोड़ी अंग्रेजी सीख ली, थोड़ी बहुत, यस नो आई एम सी एस वो करना। अच्छा वो ज्यादा वो ठंडा मुल्क है, जब वो कभी कभी धूप निकलती है तो समुद्र के किनारे पर जाके लेटते हैं। वो राम सिंह भी लेट गया, धूप निकल रही थी। एक अंग्रेज आया, बड़े सोशल हैं। एक अंग्रेज आया, उसने आके पूछा लवाल आर यू रिलैक्सिंग? वो बोला नो नो आई एम राम सिंह। वो चला गया अंग्रेज। एक और आ गया, उसने फिर पूछ लिया बोला आर यू रिलैक्सिंग? बोला नो नो आई एम राम सिंह। एक महिला आ गई, उसने पूछ लिया बोला आर यू रिलैक्सिंग? फिर वो बोला नो नो आई एम राम सिंह। अब उसने सोचा साले टिकट नहीं देंगे, दूर से चल गई अकेले में।
वो दूर चला गया जी, वहां एक अंग्रेज लेटा हुआ था। उस अंग्रेज से पूछ लिया अपने राम सिंह ने, बोला आर यू रिलैक्सिंग? वो बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। बोला साढ़े यहां पड़ा है, लोग तो ना वहां ढूंढ रहे हैं। नाम है जी। नाम है। और मैं नाम बताऊं अपने नाम का क्या है? मैं एक स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूं जी। मैं प्रिंसिपल रहा हूं, रिटायर हुआ हूं तो एक नया टीचर आ गया। नाम देखिए, एक नया टीचर आ गया, मैंने उससे नाम पूछ लिया, भाई साहब आपका नाम? तो उसने अपना नाम बताया जी, बी के लाल। मगर मां के लाल तो देखे भी थे, सुने भी थे, यू बीबी का लाल तो पहली बार देखा। नाम था जी बीबी के लाल। एक दिन मैंने फोन किया, मैं कौन सा बोल रहे हैं? फोन किया तो मैं कौन सा बोल रहे हो? वो बोला जी मैं रशीद बोल रहा हूं। फिर उसने मेरे से पूछ लिया आप कौन बोल रहे हो? मैं कहा मैं कैसमी में बोल रहा हूं। हम वो रशीद है तो मैं कैसमी में नहीं हो सकता। अच्छा जी चाड़ा तो उस दिन हुआ, एक पीएन आ गया, उसका नाम था प्राणनाथ। अब लेडी टीचर बड़ी परेशान, ना तो उसने प्राण कह के बुला सकती, ना उसने नाथ कह के बुला सकती, ना उसने प्राणनाथ कह के बुला सकती। वो मेरे पास आई, कहने लगी सर जी ये क्या? मैंने उसको बुलाया, मगर अपना सर नेम बता। जो बोला जी स्वामी। और भी गड़बड़ होगी। मैं तो आगे बढ़ा था, यूं बता तुझे घर में क्या कहते हैं? यूं बोला जी बलमा। मैं और आगे बढ़ा, मैं कहा अच्छा यूं बता तुझे मोहल्ले में क्या कहते हैं? यूं बोला जी सजना। नाम बाजी क्या करें? ये तो कुछ नहीं, कुत्तों के और आदमी के नाम देखो। हमारे मोहल्ले में एक आदमी 2 कुत्ते पाल रखे हैं, रोज घुमान लीजिए, एक काला एक सफेद। मैंने एक दिन पूछ लिया भाई साहब इनके नाम भी रखे हुए हैं? देखिए कुत्तों के और आदमी के नाम। बोले हाँ जी रखे हुए। क्या? बोले काले वाला रमेश है, सफेद वाला महेश है। मैं आपका क्या नाम है? ये बोला मेरा टॉमी है। तो अंत में मैं एक कविता नाम की सुनाऊंगा आपको, जिससे मैं ये सिद्ध करने की कोशिश करता हूं कि सारे धर्म एक जैसे हैं, धर्मों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है धर्मों के अंदर, और नाम में कुछ नहीं रखा। धर्म की भी एक टेंशन पाल रखी है, मतलब कुछ नहीं। हमारे गांव में एक विधवा थी, उसके 5 लड़के थे। एक लड़का पूजा पाठी हो गया, 4-5 महीने के बाद वह मां मर गई। उन 4 ने 5वां पीटा जो पूजा पाठी थे। बोला साले तने मां मरवा दी। वो बोला मैंने कैसे मरवाई? बोला अगर तू पूजा पाठ नहीं करता तो भगवान ने क्या पता चलता हम कहां रहते हैं।